बच्चे की तस्वीर चल रही है, आप लोग ये देख लें कि ये किस फूल को उन्होंने मसल के रख दिया। उमर नामी मुलजम था, उसने टाफियों के बहाने उसको बुलाया था दुकान पे। दुकान के अंदर बच्चे के साथ ज्यादती की। ज्यादती करने के बाद उसका ये मन का तोड़ दिया गई है। उसने वो दुकान के अंदर 3:30 बजे अपनी माँ को बताया कि अम्मी मेरे से ये काम हो गया है। तो उसकी माँ ने उसके साथ मिलकर ने वो बच्चा मेरा तूड़ी में छुपा दिया है। जब 5 दिन के बाद मेरा बच्चा मिला तो मेरे बच्चे की हालत ऐसी थी कि मैं आज भी बयान करता हूँ, मेरे दिल में आग लगती है। ये कह रहे हैं कि मेरे पास केस लड़ने के पैसे तो बहुत दूर है, लाखों रुपया बुकला की फीस चाहिए, मेरे पास तो अदालत जाने का रक्षे का किराया नहीं है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज कसूर से मेरे पास एक शख्सियत तशरीफ़ लाई हैं। इनका मसला बड़ा अजीबो गरीब है। इनके 4 साला बेटे को ज़्यादती के बाद उसकी जान ले ली गई। आफ्टर दैट मुलज़म अभी जेल में दंदनाता फिर रहा है और इनको धमकियां दे रहा है। और इन्होंने जो मुझे मसला बताया है वो इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक है। ये कह रहे हैं कि मेरे पास केस लड़ने के पैसे तो बहुत दूर है, लाखों रुपया बुकला की फीस चाहिए, मेरे पास तो अदालत जाने का रक्षे का किराया नहीं है। तो ये मेरे पास जो गुजारिश लाए हैं वो मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद साहब, कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? कसूर हवेली खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह से। आपके साथ ये कितनी देर पहले, आपका पहले भी हमारे सारे बहन भाइयों ने प्रोग्राम किया हुआ है, ये जो साने आपके साथ पेश आया ये कितनी देर पहले का? ये 16 दिसंबर का 2025 का। और आपने FIR कौन से थाने में कराई है? थाना राजंग में। राजा जंग में जी। तो तब यही DPO थे, ये जो अब आफ्ताब पहलवान? सुखेरा साहब थे पहले। हाँ जी, ठीक हो गया, ईसा सुखेरा साहब। सुखेरा। आपका मुकदमा दर्ज हो गया जी। मुलजम जेल चला गया। जी। मुझे वाकया जरा दोहराएंगे, लोगों को भूल गया हुआ आपका वाकया। सर मेरा जो बेटा है ना हन्नान, ये 16 दिसंबर को शाम 5:30 बजे मेरे ने। उम्र क्या थी आपके बेटे की? 5 साल उम्र थी उसकी। 5 साल उम्र। 5 साल मेरे बच्चे की उम्र। वीवर, ये बच्चे की तस्वीर चल रही है, आप लोग ये देख लें कि ये किस फूल को उन्होंने मसल के रख दिया है। जी। ये शाम 5:30 बजे ने वो जो उमर नामी मुलजम था, उसने टाफियों के बहाने उसको बुलाया था दुकान पे। उसकी दुकान थी उधर? उसकी दुकान थी परचून की। वहाँ पे बच्चा गया, वहाँ पे उसने दुकान के अंदर बच्चे के साथ ज्यादती की। ज्यादती करने के बाद उसका ये मन का तोड़ दिया गई है पीछे से। ये टूटा हुआ था। तो सर्दी थी, बहुत ज्यादा सर्दी थी। सर्दियों में सारी रात उस दुकान के अंदर ऐसे ही पड़ा रहा है। तो तकरीबन 3:30 से 4 बजे के राउंड बाउंड उसने सारा बयान दिए जब उसने पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अच्छा, गिरफ्तार होने के बाद ये सारा माना अपना जुर्म? मेरे सामने उसने ये वो जुर्म एतराफ किया है। वो उसने उस दुकान के अंदर 3:30 बजे अपनी माँ को बताया कि अम्मी मेरे से ये काम हो गया है, तो इसका क्या करें। तो उसकी माँ ने उसके साथ मिलकर ने वो बच्चा मेरा तूड़ी में छुपा दिया है। उससे पहले मादरत के साथ इसमें ना एक, क्योंकि मैंने आपकी FIR नहीं पढ़ी, इसमें एक दफा होती है 201 जुर्म को छुपाने की, वो आपकी FIR में दर्ज हुई है? जी, वो मैंने दर्ज करवाई थी, लेकिन जो है ना तफ्तीशी आबद उमर, हाँ जी, उससे उसकी फैमिली को उन्हें बेगुनाह कर दिया है। अच्छा, यानी कि अकेला मुलजम रहने दिया। 201 जौन सी उसने मेरे हिसाब से हज़फ कर दी। जी, हज़फ कर दी, उसके ये बेगुनाह है। और हालांकि उसने खुद ही मुझे बताया था तफ्तीशी ने कि इसकी माँ को पता था कि बच्चा इसने मार दिया है। पता होने के बावजूद उसने ये, बल्कि ये मैं तो कहता हूँ तफ्तीशी ने जुर्म किया है कि उसने पैसे लिए और उनसे वो बेगुनाह कर दिया। पैसे का हम इल्जाम तब लगाएं जब हमारे पास कुछ सबूत हो। मुमकिन है कि तस्वीर के होते हैं मुख्तलिफ रुख, जिस रुख से मैं आपको देख रहा हूं ना तो उसमें तस्वीर और आ रही है, जो परली तरफ से आपको देख रहा है उसमें और है। इल्जाम लगा देना चाहिए, लेकिन इल्जाम वो वाला हम लगाना चाहिए जो हम साबित कर सके ना। मेरे पास अल्फाज खत्म हो गए हैं आपके साथ जो ज्यादती की, उस बच्चे की तस्वीर देख के और इस तरह की जो ज्यादती हुई है। अब आपके साथ प्रॉब्लम क्या? देखे ना, आपका पर्चा पुलिस ने दे दिया, मुलजिम आपका जेल में चला गया, तो अब क्यों परेशानी क्या है? 6 माह हो गए, 5-6 माह हो गए जेल में गए हुए। 6 मंथ हो गए। परेशानी यही बढ़ रही है, एक तो उनकी फैमिली को उसने बेगुनाह किया है। अच्छा जी, वकीलों को मैं करता हूँ 201 जो दफा है जुर्म छुपाने की, आप चाहते हैं कि उस पर भी कार्रवाई की जाए? उस पर भी कार्रवाई की जाए, बल्कि उसके खिलाफ की जाए जिसने इनको बेगुनाह किया है। ठीक हो गया। उसके अगेंस्ट आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी है? नहीं, मैंने कोई नहीं दिया। मैं आपको ऑन कैमरा बताता हूँ कि IG पंजाब साहब का पोर्टल पे एप्लीकेशन दें ऑनलाइन। ठीक है। तो उस पे आवाज आती है, मरियम नवाज शरीफ साहबा के पोर्टल पे आप एप्लीकेशन मूव करें, उस पे भी आपको जस्टिस मिलेगी इंशाल्लाह। मैं दूंगा। अच्छा, इंशाल्लाह जरूर दें।
आपका देखे ना, अगर पुलिस ने आपके साथ ज्यादती की है, जो मुल्जम है, मेल है फीमेल है जो भी है, जिसने जो जुल्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम इस चीज के कायल हैं, बेगुनाह किसी को सजा होनी नहीं चाहिए और मुल्जिम किसी को बचना नहीं चाहिए। सर मैं भी ये चाहता हूँ, 5 दिन तक मेरा बच्चा तूड़ी के अंदर छुपा के रखा है। अगर मैं चाहता तो गांव के लोगों को पकड़वाता, उनको पिटवाता कुटवाता, वो पुलिस थाने ले जाती, पैसे लेती, लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी फैमिली गांव के किसी बंदे को मैंने अरेस्ट नहीं करवाया। नहीं यार, मेरे गांव के लोग ऐसे नहीं है। नहीं, आपको पता कैसे चला? पता चला इस पे सबसे पहले तो हमारा इस पे पहले दिन से शक था। अच्छा। कि बच्चा घर बता के गया है कि उमर जो टाफियां बांट रहा है। दूसरा, ये बच्चे को मारने के बाद ये मेरे पास मेरी शॉप पे भी गया कसूर। उसके बाद इसने मेरी मिसिस से पूछा, अगर शायद भाई नहीं है, जब मेरे पास से होके आ गया तो मेरी मिसिस से पूछने की जरूरत क्या थी इसकी। उसके अच्छा, दोनों से अलग-अलग पूछा? हाँ, मेरी मिसिस से आज तक वो बोला ही नहीं है, तो मेरा बच्चों का ताल्लुक ही नहीं है किसी के साथ। फिर इसके बाद इसने एक फिल्म चलाई थी, मेरे साथ डकैती हो गई है, मेरे साथ वारदात हो गई, मेरा पैसे ले गया और ये मोबाइल तोड़ गए। फिर उसने कहा जी जो चोर थे उनके पास एक तोड़ा था, उसके अंदर बच्चा हिल रहा था। वो कुछ जैसे बंदा पागल नहीं हो जाता, इसको समझ नहीं आई कि मैं अपना जुर्म छुपाने के लिए इसने कोई वो ऐसे पागल हो गया। कभी इधर हम परेशान फिर अपना बच्चा तलाश करते फिर रहे, कभी बाइक इधर जा रहा है, कभी बाइक इधर जा रहा है। फिर उस शक शुबे में पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। शक शुबे में पुलिस ने पकड़ा है, रात पुलिस ने अपने पास रखा, मैंने खुद उसको छुड़वाया है। मैंने कहा यार ये बच्चा ऐसा नहीं है, हमें शक जरूर है, लेकिन हाँ मैंने खुद छुड़वाया है। पुलिस से मैंने एसएचओ को बोला, मैंने छोड़ दो। उसने कहा तुम्हें कोई तकलीफ है, रहने दो अंदर। मैंने कहा सर इससे बच्चा ऐसा नहीं है, आप उसको ज़ाहिर मार रहे होंगे, उन्होंने कभी थाना देखा ही नहीं है। जब 5 दिन के बाद मेरा बच्चा मिला तो मेरे बच्चे की हालत ऐसी थी कि मैं आज भी बयान करता हूँ, मेरे दिल में आग लगती है। नहीं, मैंने तस्वीर देखी, आपको मैंने तस्वीरें दिखाई है ना, ऐसी हालत थी, मुंह में शापर डाले हुए थे, टेप लगाई हुई थी, जिस समय सारे में तूड़ी घुसी हुई थी। इतनी बुरी हालत में बच्चा मिला है। और मेरी बेगम, नाज़रीन, आप ये जिस हौसले के साथ ये वाकया सुना रहा है ना, मेरे से उस हौसले से सुनना नहीं जा रहा। और आप ये देखें, ये बाउम्र 5 साल के बच्चे की ये स्टोरी सुनाई जा रही है, ये किसी नौजवान की नहीं है। और अब जो आपका मौक़िफ़ है वो ये है कि आपके पास केस लड़ने की ताकत नहीं है। नहीं। आप सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से और मरियम नवाज शरीफ से मेरे पास क्या उम्मीद लेके आए कि उनको अपना क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? सर मेरा मुतालबा ये है, सीएम साहिबा, आजी साहब, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, मेरी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। एक अच्छे इंसान है, लोगों को इंसाफ लेके देते हैं, आपकी पुलिस है। लेकिन मेरा एक और आपसे मुतालबा है, आबद उमर जो है ना वो मुलजम को कसूर लेके आया है, उसके साथ एसएचओ डॉक्टर जुल्फकार भी थे। उन्होंने लाहौर से उसको छोड़ दिया है, भगा दिया मेरे मुलजम को। उसको हथकड़ियां लगी हुई हैं। हथकड़ियां लगने के दौरान वो दुल्लम गांव में गया है, दुल्लम में कान्हा के पास एक गांव है, वहां पे गया, वहां पे हमने खुद उसको दोबारा पकड़वाया है। 302 का मुलजम है, बच्चे के साथ ज्यादती की है, इतना बड़ा मुजरिम है, उसको ये इन्होंने इतना इजी लिया हुआ था, उन्होंने मुजरिम को भगा दिया। उस पे उन्होंने पर्चा दिया था? फरारी का कोई नहीं, वो पहले दिया हुआ था पर्चा, फरारी का। हाँ वो पहले दिया हुआ था। वो फिर अब मैं ऑन कैमरा नहीं आपको बताऊंगा, मुझे अंदाजा है। नहीं, वो सारी फिल्म थी इनकी, इन्होंने उसको भगाया था। अच्छा, हाँ जी, देखो अगर वो होता ऑन कैमरा मैं भी नहीं बात जो आपके दिल पे गुजर रही है ना, हम तो वो महसूस भी नहीं कर सकते। बेशक। ठीक है, आपके साथ हुआ है जुल्म नहीं, जुल्म अजीम, जिसका अजाला जब तक आप और आपकी जो शरीके हयात हैं वो जिंदा है ना, आप लोग ये गम नहीं भूलेंगे। ये तयशुदा डिसाइडेड बात है। ऐसा ही है कि नहीं? बेशक ऐसी है। औलाद का दर्द अल्लाह पाक किसी वैरी दुश्मन को भी ना दे। जो आपके साथ हुआ है, आपके लिए सारे ही चोर है। बेशक। आपकी ख्वाहिश ये है कि उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, यही चाहते हैं? बेशक, बिल्कुल। मैं तो आप उसको तब सीसीडी ने क्यों नहीं टेक ओवर किया केस को? वहां मुझे याद है सीसीडी तो बनी हुई थी। सर सीसीडी बनी हुई थी, सीसीडी वाले कहते रहे आज होता है, सुबह होता है। नहीं, उसकी उम्र कितनी थी मुलजम की? उसकी उम्र पुलिस बताती है, उसकी उम्र तो वैसे तो 22 से ज्यादा है, 22 साल से। अच्छा। लेकिन पुलिस से कहती है कि पेपरों को जो है ना, जो जन्म पर्ची के तहत उसका 9 दिन कम थे 18 साल से। हाँ 18, पुलिस कहती है। तो वो फिर चट्टा साहब की एक पॉलिसी है। ये जो अब यहाँ पे वाकया हुआ है ना 376 का, थाना गुज्जरपुरे, तो गुज्जरपुरा में भी जो माइनर था जिसकी उम्र 18 साल से कम थी, उसको जुडिशियल कर दिया गया। शायद इस चीज का रिलीफ उन्होंने सर वो नहीं होना चाहिए, उसने जुर्म भी तो किया ना, उसने इतना बड़ा जुर्म, मुजरिम है वो, जवान है। अब तो वो 18 साल का हो चुका है ना। हाँ 18 साल से बल्कि 6-7 माह ऊपर चले गए, ऊपर चला गया। 6 माह तो मेरा केस। आप अपना, क्योंकि आपकी जो दरूद आद है ना, वो जो भी सुनेगा ना, जिसका जमीर जिंदा है उससे बर्दाश्त नहीं होगी। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब बाज़मीर आदमी है, मरियम नवाज शरीफ साहबा, बच्चे और औरतें उनकी रेड लाइन है। बिल्कुल। आप उनसे जो गुजारिश करनी है खुल के। मेरा मुतालबा यही है, जिस तरीके से मेरे बच्चे को मारा है उसकी सांसें इसी तरीके से बंद होनी चाहिए।
तो मैं कचहरियाँ आपको मरियम साहब आपको भी पता है कि वकील क्या है। मैं वकील के पास गया हूँ, मैंने कहा वकील साहब मेरा केस आपने लड़ना, कहता 5 लाख रुपए मैं लूंगा। उसको एक दफा भी उसके माइंड में ये नहीं आया कि इसका बच्चा मर्डर हुआ है। नहीं, उसका तो कारोबार है ना। आप ये बताएं हमदर्दी भी कि तो होती है आप करते क्या हैं? मैं कुछ नहीं, मैं जमींदार करता हूँ। 2 एकड़ अच्छा, जमीन लिए ठेके पे, मैंने उसको मैं करता हूँ। ठेके पे लेके हम बाकी दिहाड़ी मजदूरी है। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। तो आप तो 5,000 आपके लिए बड़ा नहीं, मैटर मैं होगा। यहाँ पे लोकल आया हूँ, बसों पे आए हैं बसों हमारे पे पास। आया हूँ लाहौर। चलें, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करे। मरियम नवाज शरीफ साहबा, ये डिजर्व करता है कि इसका केस अदालत में ना चले। मैं पूरी बात वाज़ेह नहीं, आप लोग मुझसे कहीं ज़्यादा साहिब फहम है, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये चाहते क्या हैं। सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, इनकी भी जो डिमांड आपसे है, और मैं किसी के भी इस तरह की किसी की जान जाने के हक में नहीं होता, लेकिन जिसके साथ इस तरह का जुल्म हुआ ना, इसका बच्चा वापस नहीं आ सकता। आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि इसके जख्मों पे मरहम लगा दें। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मैं भी और तमाम लोग इसके सिफारशी हैं कि फॉर गॉड से इस इंसान को ना इंसाफ दे दिया जाए। और समरी ट्रायल के थ्रू जो ये कहना चाह रहे हैं, मैंने ओपन वर्ड्स में अपनी गुजारिशात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो नाजरीन, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि क्या इस शख्स की, जो आपका नाम क्या बताया था आपने? मेरा नाम मोहम्मद अरशद। मोहम्मद अरशद की जो फरमाइश है वो जायज़ है कि इसको अदालतें रोल के रख दें। इसके पास जो जमा पूंजी, जो घर में कोई थोड़ा बहुत गंदम के दाने या कोई बर्तन है इसके, वो भी बिक जाए। इसका फैसला आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में करना है। इसके साथ ही अपने भाई फुरकान शाह को इजाजत दें और देखते रहें आपका अपना चैनल है पाकिस्तान जिंदाबाद।